हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे। ये है अपना ब्रेन टीचर्स, है ना, यूनिट 12। और इसके पहले के जो भी क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व कर लिए थे वो सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है स्कूल कंट्रीब्यूटेड ₹3,500। ओके, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3,500 फॉर फ्लड रिलीफ फंड। ओके, सोनल डोनेटेड 10% ऑफ द फंड। सोनल कितना डोनेट करता है? 10% फंड का, है ना। कहता है हाउ मच मनी वाज डोनेटेड बाय सोनल। सोनल कितना मनी डोनेट करता है, ये हमको बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे मनी डोनेटेड बाय सोनल इज इक्वल टू 10% ऑफ फंड। तो कितना फंड है? 3,500। तो 3,500 इसका 10% डोनेट किया गया है किसके द्वारा? सोनल के द्वारा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मनी डोनेटेड बाय सोनल इजकल टू 10% ऑफ ₹3,500। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 और परसेंट को हटा लिए तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100। और आप यहाँ पे ऑफ के लिए मल्टीपल ले आइए और ये रुपीज़ है 3,500। ओके, अभी आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 10 से 10 और ये सेकेंड जीरो भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच जाता है? यहाँ पर बचता है 10 और यहाँ पर बच गया है ₹35। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 350 ये अपना आंसर आ गया। सोनल कितना मनी डोनेट किया ये हमको पता चल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कहता है अरुण, है ना, मिस्टर अरुण अर्न्स ₹35,500 पर मंथ। ओके, पर मंथ यानी एक महीने में कितना रुपीज़ अर्न कर लेता है? 35,500। ओके, समझ गए? ये मिस्टर अरुण इतना अर्न करता है एक मंथ में। कहता है उसमें से 70% वो क्या करता है ना, एक्सपेंस करता है किसके लिए? हाउस होल्ड यानी घर का जो खर्च है उसके लिए। और 25% ऑन चिल्ड्रेन, 25% अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहा है। और आगे है जो बच गया है ना वो क्या करता है? सेव कर लेता है एंड सेव्स द रेस्ट। तो जो रेस्ट है अमाउंट उसको क्या करता है? सेविंग में रख देता है। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया है हाउ मच मनी डिड अरुण सेव, है ना, कितना मनी जो है अरुण सेव करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कितना टोटल खर्च हो रहा है? तो 70% तो यहाँ पे हाउस होल्ड खर्च, हाउस होल्ड पर्पस में एक्सपेंड हो रहा है और 25% चिल्ड्रेन के ऊपर खर्च हो रहा है। ओके, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंस हमको पता चल जाएगा और 100 में हम उसको माइनस कर लेंगे तो सेविंग पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मंथली अर्निंग ऑफ मिस्टर अरुण इजकल टू 35,500। ओके, अब इसमें से टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है? 70% प्लस 25% ऐड कर लेता हूँ तो ये हमको मिल जाता है 95% टोटल एक्सपेंस हो रहा है। तो सेविंग कितना हो रहा है? तो सेविंग की हम बात करेंगे तो सेविंग इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 95। ओके, तो अब देख लीजिए कितना होता है हमारे पास, ये हो रहा है 5%। सेविंग कितना हो गया? 5%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर मनी सेव्ड, है ना, क्या लिख रहे हैं हम लोग को? मनी सेव्ड, कितना सेव हुआ? 5% ऑफ टोटल अर्निंग। तो 5% ऑफ टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग कितना है? ₹35,500। ओके, चलिए अभी हम परसेंटेज को हटा लेते हैं तो डिवाइड में 100 लाएंगे। ओके, और ये रॉफ के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन पुट करेंगे और ये ₹35,000 रहेगा, है ना, और 500 भी रहेगा। कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या जाता है? ये यहाँ पे 5 और ₹3,355। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कितना रुपीज़ सेव हो रहा है हमको पता चल जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है ₹1,775। ओके, इतना हम आ गया क्या? सेविंग, है ना, ये सेविंग हो रहा है मनी किसका? अरुण का। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मिस्टर गुप्ता टुक हिज फैमिली आउट फॉर डिनर। ओके, डिनर के लिए बाहर ले जाता है। ओके, द अमाउंट ऑफ द बिल वाज ₹875। इतना रुपीज़ का बिल बनता है ना, तो डिनर का। अभी आगे देखिए, मिस्टर गुप्ता पेड 5% ऑफ द बिल अमाउंट एज टिप। 5% पे कर रहा है एज टिप। ओके, फिर कहता है फाइंड द मनी गिवन एज टिप। तो हम लोग लिखेंगे सिंपल सा, अमाउंट ऑफ द बिल, कितना अमाउंट का बिल था ये देखिए आप। तो बिल जो बना वो है ₹875। ओके, अब इसका 5% दिया जा रहा है एज ए टिप। तो हमको वही बताना है, बताया पूछा गया है मनी गिवन एज टिप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मनी गिवन एज टिप। ओके, मनी गिवन एज टिप। तो ये कितना है, 5% ऑफ द बिल, और बिल कितना है 875। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो 5% हम यहाँ पे 100 पुट करेंगे परसेंट के लिए, और ऑफ के लिए मल्टीपल रखेंगे, और रुपीज़ क्या है 875, ये बिल का अमाउंट है। ओके, तो अभी ना यहाँ पे कैंसल आउट हमको करना पड़ेगा। तो हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये 5 से कैंसिल होगा 100, तो 5 टू जा 10 और एक 0 यानी कि 20 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स तो 100 आ जाएगा। ओके, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाता है ₹875 डिवाइड बाय 20। तो हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा अपना आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे एक रफ पेज ले लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। तो 20 का टेबल हम लोग 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ओके, माइनस कर लेते हैं, क्या बचेगा 7। तो अभी आप 75 यानी 5 को मैं नीचे ले लूँगा। ओके, फिर 20 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 60, फिर माइनस कर लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमको मिल जाता है 15। ओके, 15 मिल गया। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं तो हमको यहाँ एक आ जाएगा 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, 20 से डिवाइड कर लेंगे। तो 20 से 20 का टेबल कितना टाइम्स चलेगा, तो आप देखिए 7 टाइम्स चलेगा, तो क्या आ जाएगा 140। माइनस कर लीजिए, आपको यहाँ पे 10 मिलेगा। अब चूंकि डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम डेसिमल दे चुके हैं पहले, तो यहाँ पे एक 0 अपना आ जाएगा। ओके, अब 20 का टेबल हम लोग 5 टाइम्स पढ़ लेते हैं तो क्या आ जाता है 100। तो यहाँ पे ना मेरा रिमाइंडर क्या बच जाता है 0। तो ये डिवीजन मेरा कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 43.75। तो हम क्या लिखेंगे, ₹43.75। ओके, ये क्या हो गया अपना आंसर, इतना रुपीज़ एज ए टिप दिया गया। तो ये बहुत ही सिंपल था, हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इजी है। कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द लेटर एम, है ना, लेटर एम का परसेंटेज निकालना है, कौन सा वर्ड में, मैथमेटिक्स में। ओके, तो हम लिखेंगे परसेंटेज। ओके, परसेंटेज ऑफ द लेटर एम। तो लेटर एम कितना है आप देख लीजिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी कि 2 ही लेटर है। तो जितना है आप उसको लिखिए नोमिनेटर में, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो टोटल कितने हैं 11 है, तो 11 को आपको नीचे लिखना है। ओके, और आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आपको क्या आ जाएगा परसेंट में आ जाएगा। ओके, समझ गए क्या करना है। अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 200, और यहाँ पे क्या है आपका डिवाइड में 11। अब आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11 से आप डिवाइड करेंगे। तो आइए मेरे पास रफ पेज है, ये देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हमारे पास है 200, क्या है 200, और डिवाइड करना है किससे 11 से। तो आप बताइए 11 का टेबल 1 टाइम क्या आ गया 11, माइनस कर लिए 9, ये 0 नीचे 90 हो गया। 11 का टेबल कितना बार 8 टाइम्स। ओके, तो 88, और माइनस किए क्या आ गया 2। फिर अभी तो आप डिवाइड होगा नहीं, तो आप डेसिमल रखिए, डेसिमल रखेंगे पॉइंट, तो आपका यहाँ पे फिर 0 आएगा। तो फिर आप 1 टाइम लगाएंगे तो आपका फिर 11 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 9 चलेगा। ये आपका चलता चलेगा, है ना, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ओके, ये आपका बार बार आ रहा है। तो है ना, हम इसको क्या करेंगे, तो ना हम इसको क्या करेंगे ना, ये डिवीजन को डेसिमल में हम ना ले जा करके हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। ओके,
तो स्टॉप करेंगे तो हमारा रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास है 200, ओके, हम इसको 11 से डिवाइड कर लिए, तो 11 का टेबल 1 टाइम ले लिए, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया 11 और माइनस कर लिए तो 90, 11 8 जा कितना 88, माइनस कर लिए 2। तो हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, ये मेरा कोशिएंट हो गया, ये मेरा डिवीजर हो गया, समझ गए। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं ना। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 होल 2/11, ओके, 18 होल 2/11। तो हम यहाँ पे इसको ना मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 18 होल 2/11%, ओके। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अपना बन गया है, अब ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए आप देखिए, सम नंबर्स आर बिलो, है ना। तो ये है 5 2 18 26, ओके, ये सब नंबर्स है। हमको क्या बोला गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ, पहला क्या है ना इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का क्या परसेंटेज है, ओके, ये हमसे पूछा गया। हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट नंबर में परसेंटेज ऑफ इवन नंबर्स। तो परसेंटेज ऑफ इवन नंबर्स, तो हम लोग को बताना ये देखना पड़ेगा कि इवन नंबर्स यहाँ कितने हैं, काउंट करने हम लोग को, ओके। तो आप बता दीजिए कि इवन नंबर यहाँ कौन कौन है। इवन नंबर हम उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 के टेबल में जो भी आएगा वो इवन नंबर होगा। तो आप देखिए इवन नंबर कौन कौन है, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो इवन नंबर हमारा पहले आएगा 2, क्या आएगा 2, फिर आएगा 18, ओके, फिर आएगा 26, फिर 31 नहीं है 42 है, और फिर क्या है ये हमारे पास कोई भी नहीं है, 2 का टेबल में कोई भी नहीं है, केवल ये है 42, 26, 18 और ये 2। तो ये टोटल 4 नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए टोटल 4 नंबर्स हो गए, ओके। तो हमको परसेंटेज निकालना है इवन नंबर्स का, तो हम क्या लिखेंगे 4। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इवन नंबर की संख्या टोटल 4 है, ओके। अब यहाँ पे हमको काउंट करना पड़ेगा टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 10 नंबर हैं। तो 10 हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे और हमको परसेंटेज निकालना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा, ओके। तो आइए हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 4 और 10 को मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिलेगा 40, हाँ ना, 40% अपना आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास बी नंबर है, कहता है ऑड नंबर का क्या परसेंटेज है। तो ऑड नंबर कौन कौन है, यानी कि ऑड नंबर हम उसको कहेंगे जो 2 से डिवाइड नहीं हो, यानी कि 2 के टेबल में ना हो। तो पहला तो 5 हो गया, ओके, उसके बाद क्या होगा 2 18 ये नहीं होगा, 31 हो जाएगा मेरा ऑड नंबर हो जाएगा, और 65 मेरा ऑड नंबर हो जाएगा, और 7 भी मेरा ऑड नंबर हो जाएगा, 13 भी मेरा ऑड नंबर हो जाएगा, और 35 भी मेरा ऑड नंबर हो जाएगा, ओके। तो कितने ऑड नंबर्स हो गए अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए ऑड नंबर। तो हम लोग 6 लिखेंगे, और टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल 10 नंबर्स है, तो 10 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो अभी हम 10 से डिवाइड किया 100 को, तो हमको क्या मिल गया 10, है ना। अब 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो क्या मिल जाएगा 60। तो 60% हमारा क्या आ गया परसेंटेज ऑफ ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके। तो प्राइम नंबर्स हम लोग किसको कहते हैं ये हमको जानना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स मेरा वो है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, सिवाय अपने आप के टेबल में आएगा। तो उसमें से आपका पहला होगा 2, है ना, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। और 5 भी आपका आएगा, 5 भी मेरा एक प्राइम नंबर है। 5 अपने आप के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है ना। 1 के टेबल में आएगा, ओके, तो 1 को अभी हम छोड़ दे रहे हैं। अभी 18 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 18 आपका 9 का टेबल में आता है, 6 का भी टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 18 आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। 26 भी नहीं हुआ, 31 आपका प्राइम नंबर हो गया, 31 किसी के टेबल में नहीं आएगा। 42 65 भी नहीं होगा, 7 आपका हो जाएगा, 7 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, 13 भी आपका प्राइम नंबर है, ओके। और यहाँ पे 35 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 5 का और 7 का टेबल में भी आ रहा है, ओके। तो कितने प्राइम नंबर्स हो गए आप काउंट कीजिए
1 2 3 4 5। तो आप क्या लिखेंगे 5 है ना, जितने नंबर्स हुए उसको आप ऊपर लिखेंगे। टोटल नंबर्स कितने हैं 10, 10 से डिवाइड किया और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज में। ओके, अब हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं 100 को, क्या मिलता है 10। अब 10 से 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 50। तो हमारा आंसर क्या हो गया 50%। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑड प्राइम। प्राइम नंबर हो लेकिन ऑड हो, तो प्राइम नंबर है और ऑड है, ऑड है मतलब 2 से डिवाइड ना हो। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है जो ऑड है, तो देखिए यहाँ पे ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना। जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे उसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें से ऑड कौन कौन है, तो ऑड जो है ना मैं उसको यहाँ पे सर्कल कर लेता हूँ। ऑड नंबर जो है वो हमारा 5 एक ऑड नंबर है, 31 ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है और 13 भी ऑड नंबर है। ओके, तो ये हो गए ऑड प्राइम, ये क्या हो गया ऑड प्राइम। तो इसकी संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 है, तो अभी आप 4 लिखेंगे। टोटल कितने नंबर्स हैं 10, तो 10 से आप डिवाइड करेंगे और आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 10 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो ये आपको देगा 40%। ओके, तो परसेंटेज ऑफ ऑड प्राइम क्या हो गया 40%। परसेंटेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स यानी 5 के टेबल में कौन कौन आ रहा है, तो आइए हम उसको अभी यहाँ पे इन सर्कल कर लेते हैं। ओके, तो 5 के टेबल में पहला 5 आएगा, और कौन आएगा 65 भी 5 से डिवाइड हो जाता है, 13 5 जा और 13 हाँ ठीक है, और ये 35 भी 5 से डिवाइड हो जाता है, 7 5 जा। ओके, यही नंबर्स हैं जो आपके 5 से डिवाइड होते हैं यानी कि 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं वो मल्टीपल्स हैं 5 के, तो कितने हैं 1 2 3, 3 नंबर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे 3 और 10 से करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये हमारा कहाँ पहुँच गया परसेंटेज में। अभी आप 10 से डिवाइड कीजिए आपको 10 मिल जाएगा, और 10 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए आपको 30% यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ओके, लास्ट हमारे पास रह जाता है परसेंटेज ऑफ इवन प्राइम, है ना, इवन प्राइम। तो इवन प्राइम कौन कौन सा है, आप देखिए जो प्राइम नंबर्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है ना। इसमें से ऑड कौन कौन है, ये देखिए जो सर्कल की हमारे ऑड प्राइम है। तो इवन प्राइम मतलब 2 से डिवाइड हो, तो इवन प्राइम हमारा केवल एक ही है और वो है 2, है ना, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा इवन प्राइम कितना है यहाँ पर केवल एक ही है। टोटल कितने नंबर हैं 10, 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये चला जाएगा परसेंटेज में। ओके, 10 से डिवाइड कर लीजिए 100 को तो आपको 100 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10%। ओके, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए 10 नंबर के, और अपना ब्रेन टीजर भी कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.